क्लास 10th स्टूडेंट्स, हम लोग का हिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा था उसमें हम गए, ये हमारा चला एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 एंड 1848 ये हम लोग आज पढ़ेंगे। इसमें हम आपको ये सेक्शन वाइज आपको समझा रहे हैं कि इसमें इतने सेक्शन में यहाँ से यहाँ तक में क्या क्या दिया गया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ये हमारा एज ऑफ रेवोल्यूशन में देखिए, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म कम टू इंक्रीजली एसोसिएट विद रेवोल्यूशन इन मैनी रीजन ऑफ यूरोप सच एज इटली एंड जर्मनी स्टेट। यानी क्या हुआ कि अपने जो जो लिबरल थे वो क्या कहते हैं, अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए यूरोप के अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रवाद और उदारवाद, राष्ट्रवाद क्या होता था देशभक्ति के लिए, उदारवाद में सबको समान रूप से देखना, इन क्रांति को क्या जोड़ा जाने लगा। इसमें इटली और जर्मनी के राज जो थे, और इस सेक्शन में इटली और जर्मनी के राज थे वो, और इसके अलावा ओटोमन साम्राज्य के सूबे आयरलैंड और पोलैंड जैसे कुछ क्षेत्र थे जो क्या ये क्षेत्र ऐसे कौन से क्षेत्र थे जो ये चाह रहे थे कि हम लोग हमारे यहाँ पे क्या हो, उदारवादी नीति हो या राष्ट्रवादी नीति यहाँ पे ज़्यादा चल रही थी, यहाँ पे ज़्यादा जो क्रांति हो रही थी वो इसीलिए हो रही थी। ठीक है, इसके बाद जुलाई में जो ब्रेसिल में क्या हो गया, विद्रोह हो गया। विद्रोह मीन्स लोग भड़क गए इस बात के लिए। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, नीदरलैंड अलग हो गया, किससे, यूनाइटेड किंगडम से नीदरलैंड अलग हो गया। इसी के साथ 1821 में भी क्या हुआ, 1821 में क्या हुआ, जो ग्रीक है उसने अपने यहाँ पे क्रांति स्टार्ट कर दी, और बाद में क्या हुआ, और 1832 तक कुतुस्तीन की संधि में यूनान के एक यानी ग्रीक यानी यूनान के जो राष्ट्र था वो क्या हो गया, अलग हो गया, अलग राष्ट्र को यहाँ पे मान्यता मिल गई। ये तो था इतने के बीच में पूरा। इसके हम बात करते हैं एमरजेंसी ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग, यानी कि जो राष्ट्रीय भावना की जो थी वो कैसे आई। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इस सेक्शन में हम बता रहे हैं, पूरा एक्सप्लेन करते आ रहे इतने में ही, केवल जो राष्ट्रभक्ति की जो भावना थी वो सब ये नहीं थी सिर्फ और सिर्फ युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार के लिए थी कि युद्ध कर दिया हमने कि देशभक्ति के, ताकि जो पुराने जो शासक हैं उनको हटा दिया, ये नहीं। उसके अंदर ये भावना भी आई कि हमारे देश का निर्माण करना है, राष्ट्र का निर्माण करना है, और उसकी संस्कृति जो थी उसने बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वो रोल अदा किया। कैसा, जब एक संस्कृति होगी तो क्या होगा, आपस में जब मेल जोल बढ़ेगा तो आपस में जाहिर सी बात देशभक्ति भावना विकसित होगी। इसके साथ यहाँ पे कला और जो पोइट्री वगैरह होती है, संगीत जो था, उन सब की ने भी क्या किया, बहुत बड़ा योगदान दिया इस क्रांति को बढ़ाने के लिए। जैसे हम लोग के देश में बात करें तो काफ़ी जो हमारे वो थे उन लोगों ने क्या किया था, देश के लिए गाना गाया, जिससे क्या हुआ लोगों में देशभक्ति की भावना हुई। ये सब चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या करती है, प्ले करती है किसी भी देश में क्रांति के लिए। और इसके साथ साथ क्या हुआ, कवियों ने तर्क वितर्क दिए थे, मतलब जो किया हुआ था इसमें तर्क वितर्क से मतलब है यहाँ से यहाँ तक बताया कि जो पोइट्री थी और साइंस थी, दोनों ने क्या हुआ बता रहे थे देश की तरक्की के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। और लोगों में क्या हुआ, और भी और रहस्यवादी भावनाओं का जोर मिला। रहस्यवादी और अंतरिक्ष भावना का मतलब ये है कि जब साइंस की बात आती है तो कई चीज़ें ऐसी थी उस टाइम पे जो रूढ़िवाद थी, यानी पुराने टाइम की थी, अंधविश्वास ही थी। लेकिन जब विज्ञान आया, विज्ञान की चीज़ों ने समझाया उन्हें, तो उनके अंदर भी क्या हो गई, इस चीज़ की फीलिंग्स आई कि नहीं, काफ़ी चीज़ें क्या है हमें समय के हिसाब से बदलनी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे रोमन ग्रीक फिलोसफर जोहान गॉटफ्रीड जैसे रोमानी जो कैसे बोले ना, चिंतक होते हैं, जैसे कहते हैं ना, जो देश के बारे में डिस्कस करते हैं, वो उन्होंने क्या किया, काफ़ी चीज़ें बनाई उन्होंने, बहुत सारे टाइम तक एग्जिस्ट रहे, और उन्होंने लोककृतियाँ और अपनी बातों से और लोक संगीत से क्या हुआ, लोगों में इस चीज़ की भावना को विकसित किया। इसी ड्यूरेशन में क्या हुआ था, ग्रेट पावर जो थी, ये तो यहाँ तक में हो गया। इस ड्यूरेशन में ही यहाँ से बात करते हैं कि इन क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय भाषाएं थीं वो क्या करती थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती थी किसी भी जगह के लिए। कैसे, जैसे अगर एक क्षेत्र हिंदी बोल रहे हैं और उसमें भी अगर बुंदेलखंडी बोल रहे हैं तो आपस में प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। ठीक है, इसी सब चीज़ों ने क्या किया। अब यहाँ बात करते हैं ग्रेट पावर, रशिया, पर्सिया और पोलैंड स्वतंत्र नहीं थे, परंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भाग इसमें लिखा गया है इसमें कि ये लोग अलग देश नहीं थे, लेकिन यद्यपि यहाँ पे भी पोलैंड अब स्वतंत्र भूदेश नहीं था, यानी कि वो ग्रेट पावर में आ गया था, किसमें, ब्रिटेन के अंदर आ गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ, ओपेरा हुआ और बहुत सारे संगीत जो थे उन्होंने क्या किया, लोगों को राष्ट्रीय भावना के लिए प्रेरित किया हुआ था। ये यहाँ से यहाँ तक मैं आपको यही से एक्सप्लेन की गई है।
इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो ये पूरा यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है लैंग्वेज के बारे में, किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल अदा किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, यानी कि भूख, कठिनाई और जनता का क्या हुआ विद्रोह जो हुआ था वो किस बात के लेकर हुआ था, इस पूरे को इसमें देखते हैं पूरे में। क्या 1830 के टाइम पे क्या हुआ, बहुत यूरोप जो देश था यहाँ पे क्या हुआ, बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया। इकोनॉमिक क्राइसिस मीन यहाँ पे जो आर्थिक तंगी कहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हुई। लोगों में क्या हुआ, जो यूरोप का ये बहुत ज़्यादा क्या है जनसंख्या में वृद्धि हो गई। यहाँ पे दिखाया है पॉपुलेशन क्या हो गई, बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। और अब जनसंख्या जब ज़्यादा होगी तो क्या होगा, लोगों में नौकरी के लिए भी चाहत बढ़ेगी, ताकि उनके घर में खाने पीने के कुछ ना कुछ अनाज है, इसलिए वो नौकरी के लिए क्या हुए, जो गांव के क्षेत्र के लोग थे वो कहाँ गए, शहरों की तरफ मूव कर गए। ये पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया मर्ज टू द सिटीज़ लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स, यानी क्या हुआ, जैसे कि हम बात करें स्लम मतलब क्या हुआ कि जो बड़े जो देश थे, सिटियाँ थी, उसमें सिटीज़ थी उसमें जाने लगे गरीब लोग, काहे के लिए, काम के चक्कर में। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि आपने सुना होगा धारावी बहुत बड़ा स्लम है यहाँ पे मुंबई में। क्या होता है, लोग जितने भी आसपास के होते हैं अपने रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं, बड़े सिटी में जाते हैं, वहाँ पे रहने लगते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ कि जो लोग मर्ज हो गए, कहाँ पे हो गए, सिटियों में जाके रहने लगे, वो भी कहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड, यानी जहाँ पे ऑलरेडी भीड़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे जाके बसने लगे। अब क्या हुआ, इसी ड्यूरेशन में क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा लोग पढ़ने लगे, अब उस समय जो इंग्लैंड का जो व्यापार था वो कहता है कपड़ों का ज़्यादा था। तो इसी ड्यूरेशन में इंग्लैंड को क्या करना पड़ा, जो जो मशीनरी होती थी पहले, जब कारखाने नहीं लगे हुए थे, ठीक है, उस समय के टाइम पे क्या था, लोग घरों में ही मशीनरी रखते थे, एक दो लोगों वर्करों को रखते थे, और वहाँ पे भी कपड़ा भी कैसा था, सस्ते दामों पे आपस में बेचते थे। इसी चक्कर में क्या हुआ कि इन लोगों को अपना व्यापार बढ़ाना पड़ जाए अपने देश में। जब बहुत ज़्यादा गरीबी होगी किसी देश में जैसे ब्रिटेन में गरीबी ज़्यादा हो रही, तो उन्होंने क्या किया, अदर देश में जाके अपना व्यापार फैलाना शुरू किया। अब इस था यहाँ पे, लेकिन उस समय क्या चल रहा था, कुलीन वर्ग जो होता था, कौन सा कुलीन वर्ग, मतलब जो व्यापारी वर्ग होता था, जैसे धनी वर्ग या जैसे जमींदारी वर्ग होता, वो क्या था, बहुत ज़्यादा एक्टिव था उस टाइम पे। तो लोगों को जैसे हमने हमारे यहाँ नहीं है पहले लोन दे दिया, पैसे दे दिए, बाद में उनकी ज़मीन हड़प ली, ये चीज़ ज़्यादा होती थी उस टाइम पे। ये सब यहाँ बताया गया। इसके बाद क्या हुआ, खाने पीने की चीज़ों को वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ी। ये पूरा इस ड्यूरेशन में इतने सेक्शन में दिया हुआ है। अब बात करें 1848 में, 1848 में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना पड़ा है, खाने पीने की कमी और व्यापारिक रोजगार की पेरिस में लोग क्या हुआ, 1948 में एक ऐसा हुआ जब खाने पीने की कमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो क्या हुआ, जो पेरिस के लोग थे वो क्या आ गए, सड़कों पर आ गए और जगह जगह क्या किया, अवरोध कर दिया, क्या बैरियर्स लगा दी, बैरिकेड्स लगा दी, ताकि कोई जा ना पाए, और उनकी मांग बढ़ने लगी। इसी ड्यूरेशन में क्या हुआ, उन्होंने जो समय वहाँ का जो शासक था, कौन था, लुइस फिलिप वहाँ का शासक था, उसको क्या हुआ, ज़बरदस्ती वहाँ से हटना पड़ा, ठीक है। और इसके साथ एक गणतंत्र राज्य की वहाँ पे घोषणा कर दी। 21 वर्ष के ऊपर सभी, और जितने भी 21 वर्ष के ऊपर जितने भी लोग थे, 4 जून को 2 बजे क्या हुआ, क्राउड ने क्या किया, मार्च किया, और वहाँ पे क्या हुआ, लोकल अपने आप को क्या हुआ, वहाँ का शासक घोषित कर दिया गया, और लोगों ने वही लोगों की सरकार बना दी गई, वहाँ पे रिपब्लिक बन गया, गणराज्य बन गया, उन लोगों की सरकार बन गई जिन्होंने कहा सरकारी कारखाने खोले और लोगों को व्यापार रोजगार देने के लिए उन्होंने बाद वो कर दिया कि हम आपको रोज़गार देंगे। इसके साथ वहाँ पे जो राष्ट्रीय शासन था वो हट गया और लोकतांत्रिक शासन स्टेबल हो गया। ठीक है, अभी आप लोग को इतना ही पढ़ना है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।